अभी मेरे एक क्लाइंट थे, उनका जो है जीएसटी सस्पेंड हो गया था। जीएसटी सस्पेंड तब हो जाता है जब आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं या फिर आपने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करा हुआ है, बट डिपार्टमेंट को लगता है कि शायद आपकी कुछ लायबिलिटी अभी खड़ी है डिपार्टमेंट में, और वो तब तक उसको कैंसिल नहीं करेंगे जब तक आप अपना जो है डिमांड पे ना कर दें, या एक बार आप अफसर से जाके आप ये बता दें कि मेरी ये डिमांड है और सॉरी लायबिलिटी ये मेरी मेरी जीएसटी की है, इतना मैंने आईटीसी एक्स्ट्रा लिया हुआ है और मैं ये सारा पे कर रहा हूँ, तो अफसर उसको कैंसिल कर देता है जीएसटी को नंबर को। तो मेरे केस में क्या था कि उनका क्लाइंट का जो है जीएसटी सस्पेंड हो गया था, तो मैं वहाँ पे गया और एक्चुअली उनकी नील की रिटर्न थी, तो नील की रिटर्न में कोई लायबिलिटी थी नहीं। तो उन्होंने मतलब मेरे जब मैं गया तो मैंने वहाँ बताया कि सर ऐसे ऐसे बात है और मैं सीए हूँ, ये है। तो उन्होंने बड़ा आराम से मेरा जो है जीएसटी कैंसिल कर दिया और मैंने उसके बाद फाइनल रिटर्न भर दी और प्रोसीडिंग क्लोज हो गई। ऐसे ही एक दूसरा केस हुआ था, उसमें भी सस्पेंडेड था, कैंसिल नहीं हुआ था। तो जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे पता चला कि आईटीसी जो है वो क्लाइंट ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया हुआ है एक रिटर्न में। वो मैंने जब उसका चेकिंग करी पूरी 2B से 2A 2B से पूरे साल की, और मैंने देखा कि एक मंथ में उसने कुछ ज़्यादा इनपुट लिया हुआ है, तो वो मैंने रिवर्स कर दिया और साथ में उसका जो इंटरेस्ट था वो डबल बैठ रहा था वो भी पे करा दिया। तो जब मैंने ऑफिसर को दिखाया कि सर ये है और ये इसने पे कर दिया, तो ऑफिसर ने खुशी खुशी वो कैंसिल कर दिया। फिर मैंने उसकी फाइनल रिटर्न भर दी। तो अभी क्या हुआ है, उत्तराखंड में एक ऑफिसर ने डिमांड करी है 15,000 रुपये की क्लाइंट से कि 15,000 रुपये आप दो और 15,000 रुपये में आपका जो है जीएसटी में कैंसिल कर दूंगा और बिना कोई लायबिलिटी शो करे। ये अभी मैं सीबीआई की साइट पे आ रही है, 27 फरवरी 2024 की है, और उसके बाद कुछ वेबसाइट्स पे भी ये डाटा अवेलेबल है। तो मैं वही आपको बता रहा हूँ, मैंने कोई वहाँ जाके नहीं देखा है, ये बस मैं वो पढ़ के ही बता रहा हूँ। तो इसमें आया कि सीबीआई ने अरेस्ट करा जीएसटी सुपरिटेंडेंट ब्राइबरी के लिए 15,000 रुपये की। 15,000 रुपये की ब्राइबरी उन्होंने मांगी थी कि भाई मेरी जीएसटी कैंसिल के लिए मुझे 15,000 रुपये दे दो, मैं आपका जीएसटी कैंसिल कर दूंगा। और वो नेगोशिएट होकर 10,000 रुपये पे आ गई। तो 10,000 रुपये जो थे वो अफसर मांग रहा था उससे, क्लाइंट से। तो 10,000 रुपये जब क्लाइंट वहाँ देने गया तो उसने सीबीआई में कंप्लेंट डाल दी कि मेरे से ऐसे 10,000 रुपये मांगे जा रहे हैं जीएसटी कैंसिल करने के। तो सीबीआई ने वहाँ जाके जो है उसको अरेस्ट कर लिया ऑफिसर को। फिर उसके साथ उसके जो घर में था वहाँ पे भी जाके उसको चेक करा घर में क्या क्या सामान है, तो वहाँ पे भी उन्हें कुछ बैंक स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट वगैरह मिले हैं अभी। तो अमाउंट खैर अभी छोटा है तो फिर इतना ज़्यादा इसका बड़ा इशू नहीं बना है। तो मेरा आपसे यही वो है कि अगर आपका कुछ ऐसा जीएसटी सस्पेंडेड है तो आप उसकी जो भी लायबिलिटी है वो पे कीजिए और उसके बाद ही उसको कैंसिलेशन के लिए ऑफिसर के पास जाइए और सारा जो डिमांड है वो पे कर दीजिए। ऐसे अगर आप इन सब चक्करों में पड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी। और मुझे लगता है कि अगर ऑफिसर ने बोला तो जो बंदा जिसने जो कैंसिल कराने गया था उसने भी तो एक्सेप्ट करा ही होगा ना कि हाँ सर मेरा ऐसा कर दो। तो ये रुद्रपुर का केस है उत्तराखंड में, तो डिस्ट्रिक्ट उद्यम सिंह नगर यहाँ पे है। तो अगर आपका कोई भी ऐसा जीएसटी है जो आप कैंसिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसकी पूरे साल की समरी निकालिए और उसके बाद उसमें देखिए कि कौन सा मेरा इनपुट जो है मैंने एक्स्ट्रा लिया था, या लायबिलिटी मैंने कम जमा करी थी, या मैंने कोई ब्लॉक्ड क्रेडिट का इनपुट तो नहीं ले लिया, सेक्शन 16(4) का इनपुट तो नहीं ले लिया जो कि टाइम बार्ड था। तो इस तरह का इनपुट आप रिवर्स करिए इंटरेस्ट के साथ और ऑफिसर को बता दीजिए, वो खुशी खुशी आपको कैंसिल कर देगा। इन सब चक्करों में ना ही पड़े तो अच्छा रहेगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।